ओम शांति। तो इस बार विशेष दिसंबर मास का चार्ट बना रहे हैं। एक एक दिन करते हुए हम लोग इस साल के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और बिना किसी संशय के ये मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि सभी ने ही बहुत मेहनत की है। उन लोगों ने भी जो ये समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, उनकी रियलाइजेशन पावर भी बढ़ी है। और जैसे कि आज की अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने कहा कि बाबा हिम्मत वाले का साथ देते हैं और सब कुछ संभव है, कुछ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तो बाबा ने अपने हाथ में ले लिया है कार्य, बस हमें तो अपना रोल निभाना है। तो उसी से संबंधित ये दिसंबर मास का चार्ट बनाया है। और जैसे कि सभी को पता ही है कि हम हमेशा लिखते हैं चार्ट में मेरा संपूर्णता वर्ष। तो इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने सोचा है कि जब भी हम सुबह अमृत वेला करें तो शुरुआत कैसे करनी है वो तो आपको पता ही है, अपनी पावनता की डेफिनेशन से उसे स्वीकार करके। लेकिन उससे पहले 3 बार ही अपने मन में रिवाइज करें कि ये मेरा संपूर्णता वर्ष है, ये मेरी संपूर्णता का संपूर्ण पावनता का वर्ष है। इस तरीके से करके 3 बार रिवाइज करें। तो चार्ट में तो लिखना ही है, लेकिन ये संकल्प आया था तो आपसे शेयर कर रहे हैं। फिर नाम का आपको पता ही है, अपना नाम, फिर आपके जो लक्ष्य है, जो दिन का लक्ष्य है वो कितने घंटे का है वो लिखें, और फिर तारीख, अपना नाम सभी लोग सही से लिखें। और अगर आपको लगता है कि आपके नाम से कोई और भी है तो अपनी सिटी जरूर लिख दें, ताकि आपका चार्ट मेंटेन करने में थोड़ा इजी रहे। सबसे पहले अमृत वेला, आप सभी को पता ही है कि धीरे धीरे इस चीज को और ताकतवर बनाना है। अमृत वेला सबसे बड़ी ताकत है जहाँ पर हम भगवान से सब कुछ ले सकते हैं। इसीलिए जो लोग भी अमृत वेला करते हैं तो उसको संगठन के विशेष जो पुराने हैं उस अमृत वेला को 15 मिनट जरूर बढ़ाना है। जो पौना घंटा करते हैं वो 1 घंटा करेंगे, जो 1 घंटा करते हैं वो सवा, और जो सवा करते हैं वो 1.5। 1.5 से ऊपर की परिस्थितियां मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि दिन में रेस्ट नहीं होता है। तो इससे ज़्यादा करना पूरे दिन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हुआ तो 1.5 घंटा अमृत वेला करने के लिए आपको कम से कम 2:45 बजे उठना पड़ेगा या 2:30 बजे उठना पड़ेगा, और वो घर में रहते हुए पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी परिस्थितियों को देखकर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो जितना भी आप अमृत वेला कर रहे हैं, तो अगर दिन में रेस्ट नहीं है तो वो 1.5 घंटा बहुत है। अगर दिन में रेस्ट है तो उसको अपने हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें उन लोगों की बात नहीं हुई है जो नए जुड़े हैं। जो भी भाई बहनें नए जुड़े हैं और अमृत वेला नहीं कर रहे हैं, तो या उनका नहीं होता है, तो 15-20 मिनट से शुरुआत करें और 15-20 मिनट पूरा 1 महीना रखें, और फिर जनवरी में उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। भोजन का जैसे कि सभी को पता ही है, भोजन का बहुत महत्व है। इस महीने में भी बाबा ने कई बार भोजन को विशेष याद किया है, और उसके लिए विशेष विशेष बातें कही हैं कि मन शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। तो भोजन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कंप्लीट साइलेंस और योग में खाने की पूरी कोशिश करनी है, जितना भी घर की परिस्थितियों को देखते हुए और बिना किसी को डिस्टर्ब किए हो सके। बाहर के लिए भोजन का आपको विशेष डायरेक्शन देते ही रहते हैं, चाहे सेंटर पे ब्रह्मा भोजन है, चाहे भोग है, या किसी ब्राह्मण के यहाँ जाना है। तो उन सब चीजों में एक ही चीज विशेष ध्यान रखें कि भोजन को स्वीकार करें। ठीक है, उस भोजन को इसलिए ना खाएं कि हम ब्राह्मण हैं और ये भी ब्राह्मण है और जितना खाना है खा लो, नहीं। देवताएं स्वीकार करते हैं, तो उस स्थिति में साइलेंस में रह के उस भोजन को स्वीकार करें। फिर तीसरा है रूहानी ड्रिल। बाबा ने आज इस पे मोहर भी लगाई है, हमने भी इसको पिछले संडे की मुरली से लिया था। आज भी बाबा ने कहा अशरीरी स्थिति की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है,
त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी जैसे शब्दों को बाबा ने आज अव्यक्त मिलन में यूज किया। और विशेष बाबा ने कहा अशरीरी ड्रिल के लिए कि अगर किसी को भी नंबर 1 में आना है तो ये ड्रिल करे। तो पहले से ही बाबा ने ये ड्रिल कर दी थी, रूहानी ड्रिल। तो ये भी अशरीरी ड्रिल की तरह ही है। साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी में जाना है, निराकारी से फिर आकारी में और आकारी से फिर साकारी में आना है। एक ड्रिल कम से कम 30 से 1 मिनट की होनी चाहिए, 30 सेकंड से 60 सेकंड तक की होनी ही चाहिए। तो ये है रूहानी ड्रिल और ये दिन में 20 बार होनी ही चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करना है क्योंकि ये वाला मास, दिसंबर मास, हम जनवरी के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि जनवरी मास में उतरते ही हम सिर्फ तपस्या के लिए उतरे। उसके लिए फिर हम 5वां पॉइंट लिखा है कदम में पदम। सभी को पता है सारा दिन हम दिन का बहुत बड़ा हिस्सा पैदल चलते हुए निकालते हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे जाना, ऑफिस जाना, ऑफिस में चलना, सेंटर जाना, जहाँ पर भी हम कदम रखते हैं तो उन कदमों में विशेष बाबा की याद रखना, तो उसे कहा जाता है KMP, कदम में पदम। तो कदम में पदम में क्या करना है मैं आत्मा शक्तियों के कार्य में हूँ, या मैं आत्मा अशरीरी हूँ, या मेरी आत्मा से विशेष शक्तियां इस वायुमंडल में है। कोई भी चलते फिरते कोई भी अभ्यास कदम में पदम है। तो डेली उस कदम में पदम के लगभग 3000 स्टेप आपको सभी को करने हैं। 3000 स्टेप को अगर ठीक से करें, याद में करें, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगता है। तो सभी को ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और मन के लिए भी अच्छा है। उसके बाद है श्रवण। श्रवण में हमने विशेष शुरू किया है कि जो ग्रुप में डेली अव्यक्त वाणी आएगी, उस अव्यक्त वाणी को पढ़ना है और उसका पढ़ के विशेष टेस्ट देना है। अव्यक्त वाणी का जो अव्यक्त वाणी आएगी और उसका टेलीग्राम पे जो रोज टेस्ट होता है, सभी को टेस्ट देना है। 9:30 बजे शुरू होता है, 5 मिनट का टेस्ट होता है। इन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर वो टेस्ट आपसे छूट भी जाता है तो बाद में जाके भी आप वो टेस्ट दे सकते हैं। उसकी विधि भी और उसकी वीडियो भी बना के आपको भेज दी जाएगी कि वो टेस्ट दोबारा कैसे दिया जा सकता है। लेकिन टेस्ट सभी को देना है। टेस्ट से आपकी भी चेकिंग होगी और टेस्ट से एक विशेष आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हम कितना मुरली को समझ पाते हैं, क्योंकि पढ़ तो हम सब लेते हैं लेकिन वो कितने हमारी क्लिक रही, राइट। तो सभी अव्यक्त वाणी को पढ़ेंगे और रोज उसका टेस्ट देंगे। और कल से ही डेली अव्यक्त वाणी का ही हम रिवीजन करेंगे, एक साकार मुरली और एक अव्यक्त वाणी। और जो अभी 1999 की वाणियां चल रही हैं वहीं से ही हम सब शुरू करेंगे, बाद में धीरे धीरे पूरा करते हुए वापिस से फिर 69 से शुरू करेंगे। तो वो तो दिन अभी काफी दूर है, लेकिन रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़नी है और उसको फिर शाम को टेस्ट में रिवाइज करना ही है। ओके, तो ये श्रवण हो गया। उसके बाद है साइलेंस। साइलेंस सभी को, क्योंकि हम अव्यक्त मास में उतर रहे हैं तो उसके लिए अभी से ही तैयारी करनी है। साइलेंस में ट्रिपल M है। पहला M है मुख का मौन, दूसरा है मोबाइल का मौन, और फिर जितना हो सके मन का मौन। और इन सब चीजों के लिए बहुत आसान तरीका है। जैसे मुख का आपको पता ही है, जो आपका कार्य व्यवहार है उसमें जितना हो सके अपने आप को साइलेंस रखना। मोबाइल का आपको पता है, बस योग से पहले 4 घंटे उसको साइलेंस रखना है, मुझे टच नहीं करना है। तो इन चीजों में रिजिड नहीं बनना है, लेकिन ये चीज ध्यान रहे कि करना ही है। ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल करें ही ना, और ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल फोन उठाए ही ना और कोई अर्जेंट कॉल आ रही हो। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि पूरा का पूरा 4 घंटे बिल्कुल फ्री हो। मन के मौन के लिए एक बहुत अच्छी ड्रिल आप क्या कर सकते हैं, 4 घंटे के लिए बस ये सोचना है जो कुछ भी मेरे सामने आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है, कोई आपको अवॉइड कर रहा है, कोई आपको प्रेज कर रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है वो एक्यूरेट है। 4 घंटे के लिए प्रैक्टिस करनी है तो मन का मौन बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट तो फिर कोई संकल्प चलेगा ही नहीं। किसी ने आपको बुरा कहा, भला कहा, तो ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं।
तो ये है साइलेंस, जो हमें जनवरी मास के लिए तैयार करना है, तो अभी से ही उसकी शुरुआत करनी है। और उसके बाद तपस्या के घंटे। तपस्या के घंटे सभी को लिखने ही हैं। यस और नो तो लिखते ही हैं, लेकिन कितना किया वो जरूर लिखें। तो ये इस बार का हमारा चार्ट है। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम अपने लक्ष्य पर जरूर जरूर और जरूर पहुंचेंगे। और आपकी मुरलियां आप मुरलियां देख रहे हैं, बाबा आज भी जो मुरलियों में बताया हमारे किस तरीके से सेवा करनी है, बाबा की प्रत्यक्षता क्या होगी। बाबा ने कहा संपूर्ण बाप समान जो है उनसे मिलने आए। बाबा ने आपके लेटर्स को देखा, बाबा ने आपका पोता मेल देखा। तो यानी कि बाबा आपको फॉलो कर रहे हैं, बाबा आपको देख रहे हैं, फॉलो अप ले रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही बाबा मुरली भी चला रहे हैं। तो ये सब प्रूफ है। और मुरली धीरे 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 हमारी समझ में आ रही है, तो हम उस मुरली के अकॉर्डिंग अपने को धारने शुरू करेंगे। तो नो डाउट नया साल और नया युग हमारे लिए बेहद खुशियों से भरा होगा। और एक चीज जरूर ध्यान रखें, हर काम करते हुए ध्यान रखें कि हर परिस्थिति, हर पेपर, हर अप एंड डाउन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए आ रहा है, मेरे परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जितना बड़ा मैच, जितनी बड़ी लड़ाई, उतना बड़ा पद, उतना बड़ा प्राइज। तो किसी को भी, जैसे अभी तक हम धीरे 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 चलते चलते यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसे ही धीरे 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 चलते हम परम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी है, किसी को भी कुछ नहीं सोचना है। बस एक ही चीज कि अब उस संपूर्ण पावनता की प्राप्ति तक पहुंचना ही है। जब भी योग शुरू करते हैं तो वो करना ही है कि पावनता की वो पहले डेफिनेशन अपने मन में स्वीकार करनी है, उसके बाद फिर अपने को आगे बढ़ाना है। पावनता की डेफिनेशन, और फिर उसके बाद जो भी योग करना चाहे वो योग करना है। तो इन सब डायरेक्शंस को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, और आपके ऊंचे से ऊंचे सर्वोच्च पुरुषार्थ के लिए आपको इन एडवांस बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम शांति।